हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो अपन आज फाइनेंसिंग डिसीजन का लिवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं लिवरेज क्या होता है। लिवरेज होता है चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन अदर्स। जैसे ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, सेल्स के चेंज होने पे। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन बताता है। ठीक है, इसके अंदर अपन तीन तरह की लिवरेज पढ़ेंगे: डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क कौन सा होगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और क्या निकालने का होता है? सी अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशनशिप डीएफएल क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। ठीक है, डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, और तरीके से कैसे आ सकता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, उसके बाद आता है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू डॉल इनटू डीएफएल। ठीक है, और कैसे, और अपन इसको कैसे बोल सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? DCL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और कैसे निकाल सकता है? C अपॉन ईबीटी। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक और आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सेल्स दैट ओनली कवर अ फिक्स कॉस्ट। जैसे अब मैं आपको कॉस्ट शीट दिखाता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल माइनस फिक्स कॉस्ट, मतलब अपन इतनी सेल कर रहे हैं कि अपने फिक्स कॉस्ट तक कवर हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट है उसके ऊपर कोई सेल्स करते हैं तो कौन सी होगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और अगर इन टर्म्स ऑफ अपन वैल्यू निकालना चाहे तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है, उसके बाद अपन ये सारे हो गए। एक कॉस्ट शीट बनाना सीख लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू EBIT, EBIT minus interest is equals to EBT, EBT minus tax is equals to EAT, EAT divided by number of shares is equals to EPS। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन में सेल्स अपन को दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट अपन को दे रखी है, फिक्स कॉस्ट अपन को दे रखी है। इट हैज अ बोरिंग कॉस्ट ऑफ 10 कॉस्ट 10 लाख एट द रेट 10%। इक्विटी शेयर्स दे रखे 10 लाख के 100 ईच पे। कॉस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या दे रखे? 50%। तो अपन क्या करेंगे? सेल्स इज टू 24 लाख। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाएंगे। सेल, इसके अंदर अपन को क्या निकालना है? डॉल भी निकालना है, डीएफएल भी निकालना है, डीसीएल भी निकालना है। ठीक है, सेल्स निकाल रहे हैं। सेल्स इज टू 24 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज टू ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट माइनस करा 1 लाख। उसके बाद आया ईबीटी माइनस टैक्स इज टू 50,000, है ना। उसके बाद ईएटी आया। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डॉल निकालेंगे। डॉल क्या होता है? सी अपॉन ईबीआईटी। सी कितना है इसमें? 12 लाख। ईबीआईटी इसमें कितना है? अपन ने जो वो बनाई इस कॉस्ट शीट के हिसाब से 2 लाख। तो कितना होगा? 12 लाख डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। डीएफएल कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी डिवाइडेड ईबीटी दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। डीसीएल कैसे निकालेंगे? डीसीएल कैसे निकालेंगे? कंबाइंड। तो डीओएल इंटू डीएफएल दैट इज 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स। इसके अलावा अपन को एक चीज और निकालनी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है इसमें? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 50,000। और इक्विटी कैपिटल कितना है इसमें? इक्विटी कैपिटल है 10 लाख रुपीज। ठीक है, इक्विटी कैपिटल, हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू 5%। तो ये क्या हो गया? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अपन को क्या दे रखा? चेंज इन सेल्स, सेल्स दे रखी है 6 लाख रुपीज। ठीक है, और डॉल अपन ने निकाल ही लिया था। तो चेंज इन सेल्स, और उसने क्या पूछ रखा? बताइए टोटल ईबीआईटी कितना होता है। तो सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन किस में होगा? सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन होता है डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अपने निकाला 6 टाइम्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है?
वो अपन को दे नहीं रखा है, वो अपन को निकालना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, ठीक है। 24 लाख पिछली सेल्स और 6 लाख अभी की सेल्स है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इज टू 25%, ठीक है। तो टोटल ईबीआईटी में कितना चेंज आया, 1.5, टोटल 1.5 इंटू परसेंटेज करेंगे तो अपना टोटल 15% का चेंज आया, सॉरी 150% का चेंज आया। तो टोटल ईबीआईटी कितना आ गया, 150% इंटू 2 लाख इज इक्वल्स टू 3 लाख, ठीक है। चेंज इन ईबीआईटी आया अपने पास 3 लाख और टोटल ईबीआईटी आया 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है डिजायर्ड सेल निकालने का। तो डिजायर्ड सेल्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। अगर अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लेवरेज चैप्टर ये लो, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 टी-शर्ट 10,000 शर्ट्स and the selling price is 500, variable cost is 200 and fixed operating cost is 25 lakh। तो अपन को क्या निकालना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी। सी अपॉन ईबीआईटी करा 6 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब क्या बोलेगा, इफ द सेल्स इज अप बाय 10%, मतलब सेल्स हो गया 10% से अप, तो वो कितनी होगी, ईबीआईटी कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, डॉल 6 is equals to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। तो सेल में कितना 10% का चेंज आया, तो EBIT में कितना आया 60% का, ठीक है। इस तरीके से मत करना, इस तरीके से करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वही है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, तो आप उससे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं, उसके बाद ये मैंने केस सिनेरियो का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। वो केस सिनेरियो उसमें से देख लीजिएगा, एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो का एक वीडियो डाला हुआ है, वो उससे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ द सेल्स इन इंक्रीज बाय 10%। तो ईपीएस में चेंज निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे, या तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकालते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। अब सबसे पहले कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज सी कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। इसमें ईबीआईटी दे रखा है, ईबीटी दे रखा है, ईबीटी दे रखा है, ठीक है। ईबीआईटी और ईबीटी दे रखा है। उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, अपन को फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, कंबाइंड लेवरेज निकालना है। कंबाइंड लेवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। इससे ये कटा तो अपना क्या आया, सी अपॉन ईबीटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीटी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ईबीटी अपन को दे ही रखा है 14 लाख रुपीज। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन निकालता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो अपन को क्या दे रखी है, ईबीआईटी और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। तो ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी कितना है 35 लाख 50,000 प्लस 1,57,500, ठीक है। 31,50,000 डिवाइडेड बाय प्लस 1,57,500 दैट इज 33,07,500, ठीक है। डिवाइडेड बाय अपन इसको 14 लाख करेंगे तो अपना क्या आएगा 2.3629
29। ये क्या है अपना डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज आ गया तो अपन को सेल्स अपन को दे ही रखी है, तो अपन ईपीएस का चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ द टीएम इज 20 पर यूनिट 20 लाख कंट्रीब्यूशन दे रखा है, मतलब सेल्स और कंट्रीब्यूशन दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट अपन से निकाल देंगे। एट द प्रेजेंट आउटपुट डोल दे रखा है अपन को। ठीक है, डोल दे रखा है 2.5। ठीक है, तो द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 1 लाख एंड applicable corporate tax is 50% and rate of interest is 16%. Calculate EPS calculate करना है और डिवेंचर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ डिवेंचर कैपिटल द कंपनी हैज डिक्लाइन। ठीक है, कंपनी इफ द 25 डिक्लाइन। ठीक है, अपन इसको अपन देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करा है उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ठीक है, सबसे पहले अपन को उसमें डोल दे रखा था 2.5। ठीक है, उससे अपन ने ईबीआईटी निकाली, कंट्रीब्यूशन भी दे रखा था, ईबीआईटी निकाली इज टू 4 लाख रुपीज। ठीक है, ईबीआईटी निकाल के ईबीआईटी माइनस कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा? डीसीएल निकालना है। डीसीएल अपन को कैसे निकालेंगे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डीसीएल निकालेंगे। डीसीएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। वो कितना हुआ? द क्वेश्चन सेज दैट 25% चेंज इन ईपीएस सेल्स एंड वाइप आउट। उसने क्या बोला? ईपीएस वाइप आउट हो गया है और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है? 25%, तो कितना होगा? 4। ठीक है, कैलकुलेट डीएफएल डीओएल इनटू डीएफएल इक्वल्स टू डीसीएल होता है, तो वो अपन डीएफएल कैसे निकालेंगे? डीसीएल डिवाइडेड बाय डोल। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ डेब्ट। तो डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपन को दे रखा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस इंटरेस्ट इज टू इंटरेस्ट आ गया अपने पास 1,50,000। ठीक है, और इंटरेस्ट अगर आ गया तो अपन उससे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटरेस्ट है, अगर उसको डिवाइड करेंगे 16% जो अपन को रेट दे रखी है तो अपने पास क्या आएगा? डेब्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा? कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस अपन को कैलकुलेट करना। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू ईएटी, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, अपन को ईपीएस निकालना है, डॉल निकालना है, डीएफएल निकालना है और कंबाइंड लिवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले वो देख लेते हैं। टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो इससे अपन क्या निकालेंगे? सेल्स निकाल लेंगे। ठीक है, सेल्स निकाल लेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ठीक है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, इंटरेस्ट अपन को दे रखा है ये 15% ऑफ 10 लाख 10 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट अपन को दे रखा है इज टू ईबीटी माइनस टैक्स। ठीक है, मेन कैश क्या है? अपन को सेल्स निकालनी है। सेल्स कैसे निकालेंगे? टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, उससे अपन ईपीएस भी निकालेंगे, डॉल भी निकालेंगे, डीएफएल और कंबाइंड लिवरेज भी निकालेंगे। एक बार अपन देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितने हुआ? 20 करोड़। अपन को टोटल एसेट दे रखा है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है इज इक्वल्स टू 2.5। टोटल सेल्स हो गई अपने पास 50 लाख। तो अपन टोटल, आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होता है इज इक्वल्स टू टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। वो अपन को 2.5 दे रखा है, 2.5 इनटू टोटल एसेट इज इक्वल्स टू सेल्स आ जाएगी। अपन ने कॉस्ट शीट बना ली, उसके बाद ईपीएस निकल गया, उसके बाद डॉल निकल गया, उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज निकल गया और कंबाइंड लिवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 2:1, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है 2.5, तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1.25, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, पीवी रेशियो और ईपीएस निकालना है। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। और ईपीएस निकालने, ईपीएस भाई कॉस्ट शीट बना के अपन ईपीएस निकाल सकते हैं, ठीक है। If the company belongs to industry where the asset turnover is 1.5, does it have higher or lower asset, मतलब अपन को asset turnover ratio निकालना है। asset turnover ratio निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बता ही दिया था, सेल्स अपॉन टोटल asset। यहाँ पे टोटल asset जो होगा ना, टोटल asset इज इक्वल्स टू ईपीएस प्लस इक्विटी होगा, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो अपन ये मान के चलेंगे ईपीएस प्लस, मतलब जो लाइबिलिटी साइड है ईपीएस है वो इक्विटी है प्लस डिवेंचर है, तो लाइबिलिटी साइड इज इक्वल्स टू असेट साइड इज इक्वल्स टू यही अपना टोटल एसेट हो जाएगा। एट व्हाट लेवल द सेल्स एंड ईबीआईटी ऑफ द कंपनी विल बी जीरो, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया, जीरो। फिक्स कॉस्ट अपन को दे रखी है, फिक्स कॉस्ट कितने रहे 3.5 लाख, 3.4 प्लस अपन ने इंटरेस्ट अपन निकाल ही लेंगे इसका 30.25 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तब नहीं आएगी, डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फॉर्म्स एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है अपन को। चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है, चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है, ये अपन को चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, चेंज इन ईपीएस दे रखा है, तो अपन डॉल डीएफएल और इससे अपन निकाल ही लेंगे, ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं 10th और 11th में, अब आपको दिखा देता हूँ। डीएफएल अपन को दिखा, पीवी रेशियो अपन ने निकाल ही लिया था, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो इसमें अपन ने निकाल ही लिया था, ठीक है। और सेल्स अपन ने इसमें निकाल ही लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने 11th क्वेश्चन के अंदर अपन को जैसे उसने क्या बोल रखा है, डॉल निकालना और डीएफएल निकालना है। उसने अपन को क्या क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है और परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है, ठीक है। और अपन को एक और क्या दे रखा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो डीसीएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू, और ईबीआईटी इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, मैंने आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा दिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैंने केस सिनेरियो का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वो मैंने खुद ने हाथ से सॉल्व कराया, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बार पूरा आइडिया दे चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी डाली है, वो भी आप देख लीजिएगा।